हेलो स्टूडेंट्स, होनहार प्रतिभा कोर्स परीक्षा के लिए जो तैयारी करा रहे हैं हम उसके लिए देखिए बहुत मतलब हमने सिलेबस आपको पहले से हमारी वेबसाइट है www.honhar.in। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि हमने जो सिलेबस है वो ऑनलाइन आपको www.honhar.in पर हमने दे रखा है। आपको सिलेबस आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ये जो हमारा सिलेबस है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर तैयारी कराएंगे और जो हम यहाँ पर आपको देने जा रहे हैं उससे बाहर नहीं आएगा। उससे जो क्वेश्चन पेपर है आपका, मैंने आपको मॉडल पेपर भी दे दिया है और जो हम कुछ और मॉडल पेपर देंगे उसी प्रकार का ही जो आपका क्वेश्चन पेपर है वही आएगा। तो मैं सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो आपका सिलेबस है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सिलेबस में जो मैथ का सिलेबस है हम उसमें सबसे पहले आपने देख लिया होगा कि संख्या पद्धति नंबर सिस्टम हम पढ़ेंगे। पहले हम नंबर सिस्टम को जान लेते हैं। संख्याओं को जब तक हम नहीं जान पाएंगे तब तक हम आगे के मैथ की पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति में। आज मैं आपको संख्याओं के बारे में बताऊंगा कि संख्या जो पद्धति है उसमें नंबर सिस्टम में हमें कौन कौन से नंबर्स हैं उनको पढ़ना है। हमने यहाँ ये कहा था कि हम 5th क्लास का है सिलेबस, 5th क्लास के लेवल का ही देंगे, लगभग 6, 7, 8 के बच्चे हैं। लेकिन हम यहाँ पर संख्याओं को आपको सभी को समझाएंगे किस प्रकार की संख्या होती हैं, तो संख्याएं बनती कैसे हैं, संख्याओं को हम क्या क्या तरीके से पढ़ते हैं, किस किस तरीके से पढ़ते हैं, ये सारी हम बातें बताएंगे आपको। तो सबसे पहले चलिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि संख्याएँ जो लिखी जाती हैं, नंबर्स जो लिखे जाते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात होती है हमारे पास है अंक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिजिट्स। जो हमारा जो प्रणाली है, सिस्टम है जिसमें हम पढ़ते हैं वो हमारी है डेसिमल सिस्टम है। ये दाशमिक प्रणाली भी बोलते हैं इसमें। ये हमारे 10 अंक होते हैं कुल मिलाकर, जिनसे सभी संख्याएं बनती हैं, चाहे संख्या कोई छोटी हो या बड़ी हो। नंबर्स जो लिखे जाते हैं वो डिजिट्स हैं हमारे पास 10 डिजिट्स। देखिए 0 एक डिजिट भी है और यहाँ से हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन्हीं 10 अंकों की मदद से हम पूरे नंबर लिखते हैं। जितनी भी संख्याएं होती हैं हम इनको लिखते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर बात करेंगे कि इन 10 अंकों से जो संख्याएं लिखी जाएंगी वो संख्याएं कौन कौन सी होंगी, उन संख्याओं को आप जानते भी हैं। सबसे पहले देखिए हम शुरू करते हैं। तो संख्या कैसे लिखते हैं, आप देख रहे हैं गिनती आप लिखते हैं, काउंटिंग्स 1 से लेकर आप लिखते जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ऐसे करके आप 100 भी पहुंचते हैं, 101 भी लिख सकते हैं। आप चाहे अब आप कितनी भी संख्या लिख सकते हैं, कोई भी नंबर लिख सकते हैं, जितना बड़ा चाहे वो नंबर लिख सकते हैं, कोई सा भी नंबर आप लिख सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि जो हमारे 10 डिजिट्स हैं यही आपके लिए यूज होने हैं नंबर्स को लिखने में, यानी संख्याओं को लिखने में। अब हम संख्याओं के जो प्रकार हैं उनको भी पढ़ेंगे, लेकिन अब पहले हम जानेंगे संख्याएं लिखी कैसे जाएंगी, उनके क्या होता है। तो संख्या यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नंबर। जो संख्या है, कोई भी संख्या इन्हीं 10 अंकों से मिलकर बनी होती है, चाहे उसमें कोई अंक कितनी बार भी आए और या ज़्यादा बार आए कम बार आए। तो सबसे पहली बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर छोटी जो सबसे पहले स्टार्टिंग कर रहे हैं वो 1 है। तो क्या 1 सबसे छोटी संख्या है? तो हमें ये संख्याओं के प्रकार भी हमें जानने पड़ेंगे।
तो अब हमें संख्याओं के प्रकार में आते हैं। संख्या लिखी किससे जाती हैं? डिजिट से, अंकों से मिलकर, अंकों से बने समूह को, एक ग्रुप होगा, संख्या कहेंगे, यानी नंबर कहेंगे। ठीक है। अब यहां ये देखिए, जैसे हमने अब संख्याओं से बने समूह को अंक कहते हैं। हम यहां पर जो कोई भी संख्या होगी उसको सबसे पहले बात करेंगे। देखिए, जो एक अंक की संख्याएं हैं, एक अंक की संख्या, एक अंक की संख्या कहां से शुरू होती है? एक अंक की संख्याएं। अब एक अंक की संख्याएं, ये जो अंक हैं हमारे, ये संख्याएं भी होंगी, पर कहां से शुरू होगी? हम पहले करें एक अंक की संख्या क्या क्या है हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है। ये एक अंक की संख्या है। लेकिन जैसे ही हमने इसके आगे लिखना शुरू किया, वो सभी 2 अंक की संख्या होंगी। जैसे 10, 11, 12, 13। अब ये सभी 2 अंक की संख्या है। और आप इस तरह से 99 तक ही 2 अंकों की संख्या होती है। ये सब में 2 अंक होते हैं सब में। ठीक है। अब 2 अंक जैसे ही आपने और आगे गए तो आपने देखा 100 आ गया, 100। इससे आगे जाएंगे आप ऐसे लिखेंगे 101, और अब आप लिखेंगे 108, 110, 111, 205, कुछ भी लिख सकते हो। और इस सबसे जैसे 3 डिजिट आ रहे हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3 अंकों की संख्या आ रही है। तो इस तरह से अगर हम लिखेंगे 700 भी लिख सकते हैं, 980 भी लिख सकते हैं, 997 भी लिख सकते हैं, और 999। इससे आगे नहीं जा सकते आप 3 डिजिट में, 3 अंकों में इससे आगे आप जा नहीं सकते। तो कहने का मतलब, अब यहां देखिए मैं आपको कुछ दिखाने जा रहा हूं। एक अंक की सबसे छोटी संख्या है वो 1 है, 1, यानी ये सिंगल डिजिट की है, 1 डिजिट का है। जो सबसे छोटा नंबर है वो कौन सा है? 1। और 2 अंक की सबसे छोटी संख्या यानी 2 डिजिट, यहां पर 2 डिजिट है, इसमें 1 2 1 2 1 2 1 2, इस तरह से 1 2, यहां पर 2 डिजिट हैं। अब ये 2 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 99। यहां देखिए सबसे छोटी जो सिंगल डिजिट की है वो क्या है? सबसे छोटी 1, और उससे बड़ी, सबसे बड़ी है 9, सबसे बड़ी संख्या 9। अब यहां देखिए इस तरह से, अब हमने 999 999 तक पहुंच गए। अगर हम इसमें 1 और ऐड कर देंगे तो ये 1000 1000 हो जाएगा। जो 1000 में 1 2 3 4 4 अंक हैं, और ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। और सबसे बड़ी संख्या लिखनी हो तो आपने 9999 9999 कितनी बार हो गई? 4। तो जितनी बार भी आपने कोई संख्या लिखनी, जितने अंकों की लिखनी है, उतने ही आपने 9 बना देने, 9 बना देने, वो उतने ही अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अब यहाँ देखिए, पर अब मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, सबसे एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 ही है। 2 अंकों की, 1 के आगे 0 लगा दिया, 2 अंकों की 10 हो गई, 10। अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 2 3, 3 अंक हो गए, यानी 1 पर 2 0 लगाए, 3 अंक हो गए। इस तरह से आप कहेंगे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 100। 4 अंकों की 1000। अगर आपने 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी हो तो 10,000। 6 अंकों की लिखनी है 1,00,000। इस तरह से आप बढ़ते जाएंगे, और यहां इस तरह से आप आते जाएंगे। अब मैं यहां पर आपको बताने जा रहा हूं कि सवाल किस तरह से आएंगे एग्जाम में। अब सवाल आया, हमारी जो हम क्वेश्चन देने वाले हैं एग्जाम में, या जिस तरह से आने वाले हैं, तो कुछ क्वेश्चन आपने संख्याओं पर आधारित भी आएंगे। तो मैं सबसे पहले हम
जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये देखिए। आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या घटाइए। तो अब आप देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी लिखिए और 4 अंकों की सबसे छोटी लिखिए, तो घटाइए, माइनस करिए तो करिए, या इंग्लिश में बात करेंगे फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर एंड 3 डिजिट स्मॉल लेस नंबर, तब भी आप कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अब यहां पर देखिए संख्याओं का ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे संख्याओं के प्रकार। पहले तो यहाँ संख्याएं हैं ये, इसमें देखिए आप बहुत सारी संख्या लिखी है, 1 भी लिखा है, 2 भी लिखा है, 3 लिखा है, 4, लेकिन इन सब संख्याओं के कुछ अलग अलग गुण होते हैं। अब कैसे गुणों की बात करेंगे आप, मैं यहाँ पर ये आपको समझाता हूँ। देखिए ये 2 है, 2, इसके बाद ये 3 है, इसकी पेयर नहीं बन, मतलब इसकी पेयर बन रही है, इसके जोड़ा बन रहा है, 2 कोई चीज़ें रख देंगे वो एक पेयर में आ जाएगी, जोड़े में आ जाएगी। लेकिन 3 में ऐसा नहीं होगा, 5 में ऐसा नहीं होगा, 7 में ऐसा नहीं होगा। तो हम संख्याएं भी अलग अलग तरह की हैं इनमें, और संख्याओं के हमें कुछ प्रकार समझने आएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले कुछ संख्याओं के प्रकार, टाइप ऑफ नंबर्स। तो जो नंबर के टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स हम पढ़ लेते हैं कि कितने प्रकार की संख्याएं हमारे पास हैं। तो देखिए अब हम बात करेंगे संख्याओं के प्रकार की। संख्याओं के प्रकार तो बहुत हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ मुख्य प्रकार लेंगे। देखिए संख्याओं के प्रकार, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जहाँ से हम संख्या लिखना शुरू करते हैं, हम वहाँ बात करते हैं कि देखिए पहले जो संख्याओं का सबसे पहला प्रकार है उसको बोलते हैं हम प्राकृत संख्याएं। ये है नेचुरल नंबर्स। इनको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, जैसे इसका नाम है नेचुरल। अब मैं यहाँ नेचुरल नंबर्स को पहले आपको समझा दूं, नेचुरल नंबर्स होते क्या है। मैं आपसे कहूँ 2 लड़के जा रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हमारे पास 2 आंखें हैं, 2 पैर हैं, एक सूरज है, एक चंदा है। तो शुरुआत 1 से हो रही गिनती। प्रकृति में जो चीज़ है वो वहाँ गिनती शुरू होगी। क्या हम कभी ऐसा कह सकते हैं कि 0 लड़के जा रहे हैं या 0 बच्चे जा रहे हैं, 0 बच्चा जा रहा है, तो 0 नहीं होता। यानी वो चीज़ जो प्राकृत है वो 0 उसमें नहीं आएगा। तो यानी यहाँ से हम गिनती गिनते हैं। कैसे आप कोई चीज़ दे दिया आप काउंट करना, तो आप कैसे काउंट करेंगे, कैसे गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे हम गिनेंगे। तो यानी हम जहाँ से गिनती करते हैं, यानी गिनने की जो संख्या है, गिनती की संख्याएं, ये गिनती की संख्याएं हैं। मैं यहां पर देखिए पूरा डिटेल में नहीं लिखाने जा रहा। कोई आपको जो मैं एग्जाम अभी हम आपको होनहार प्रतिभा खोज परीक्षा में जो टेस्ट पेपर दे जा रहा है वो ऑब्जेक्टिव होगा। तो मैं यहाँ पर आप, और हमारे पास उतना समय भी नहीं है क्योंकि हम 1 महीने का लगभग समय अभी आज से बचा है, और उसी में हमें सारा सिलेबस भी कंप्लीट कराना है। तो हम यहाँ पर पूरी डिटेल में नहीं दे सकते। हम हाँ समझा पूरा सकते हैं आपको, तो पूरा समझाएंगे और हाँ नोट्स भी देंगे। ऐसी नहीं है, PDF फॉर्म में आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी आपको। चलिए, तो गिनती की संख्याएं कहाँ से शुरू होंगी, 1 से शुरू होंगी। 1 से शुरू होकर कहाँ तक जाएंगे बताओ जरा। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, मैंने भी 5 अंक की आपको बताई सबसे बड़ी संख्या, 4 6 10 अंक की। लेकिन क्या आप सबसे बड़ी संख्या लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते आप। ये मैं यहाँ से लिखना शुरू करूँ और यहाँ से इलाहाबाद तक लिखता हुआ ले जाऊँ तो कैसे आप पढ़ पाएंगे। तो कहने का मतलब
सबसे बड़ी संख्या प्राकृत संख्या नहीं लिखी जा सकती। सबसे बड़ी संख्या तो अनंत तक जाएगी, इन्फिनाइट हो जाएगी वो। चलिए तो हम बात करेंगे एक से शुरू होकर अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है, यानी सबसे बड़ी संख्या नहीं लिखी जा सकती। नेचुरल नंबर्स जो हैं वो हैं, लेकिन सबसे बड़े नंबर्स नहीं लिखे जा सकते। सबसे पहला नंबर 1 होगा। तो अगर आपको प्रश्न आए सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, क्या लिखेंगे आप? 1। What is the smallest natural number? That is 1. वो 1 है। अब हम बात करेंगे, लेकिन अब 0 का क्या होगा? हाँ, तो है ना 0 के लिए आपके पास है पूर्ण संख्याएं। जब उसको भी काउंटिंग में ले लेते हैं तो वो पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। पूर्ण संख्याएं, जैसे इसका नाम है होल नंबर। अब होल नंबर्स में बस इसमें 0 और काउंट शुरू कर लो, बस होल नंबर्स हो गया, यानी ये 0 से शुरू होगा, फिर भी वही अनंत है, ये एंडलेस। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं पता कर सकते। अब सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं पता कर सकते, सबसे छोटी आपके पास कौन सी है? तो सबसे छोटी जो संख्या है वो पूर्ण संख्या है, 0 से शुरू होगी और अनंत तक जाएगी। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं, इससे आगे हम बात करेंगे। पहले संख्याएं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्याओं के अलावा भी पूर्णांक हैं, और वो पूर्णांक को आप पता ही है, इंटीजर्स, उनको हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम संख्याओं में। देखिए अब जो हमारे पास संख्या चल रही है उनमें हम पढ़ेंगे सम और विषम संख्या। ये चैप्टर आपका 2 दिन में कंप्लीट हो पाएगा। सम संख्याएं, इनको कहेंगे आप इवन नंबर्स। अब सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनमें 2 का भाग चला जाए, जो 2 से डिवाइड हो जाएं, वो सभी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। जैसे कि हम बात करेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, इस तरह से और आगे। अब लेकिन हम आपको सम संख्याओं की पहचान कैसे करनी है? देखिए 2, 4, 6, 8, इसके पीछे 0 आ गया। फिर से देखिए 2, 4, 6, 8, इसके पीछे 0 आ गया। और अगर आप फिर से लिखें तो 22 आएगा, इसके बाद फिर 24 आएगा, 26 आएगा, 28 आएगा, फिर 30 थर्ड जाएगा। तो जितने भी इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर्स में एंडिंग होगा वो 2 या फिर 4 या फिर 6 या फिर 8 और 0। या तो किसी संख्या के पीछे 0 हो या 8 हो, 6 हो, 4 हो, 2 हो, तो वो सब संख्याएं कैसी होंगी? सम संख्याएं, यानी इवन नंबर्स। अब आपको दे दिया जाए, जैसे इस तरह से दिया जाए। अब बताइए ये नंबर कैसा है? सम संख्या है यानी इवन नंबर है, या विषम संख्या है? तो आपने कुछ नहीं करना, जस्ट पीछे देखना है। मैंने क्या कहा? 2, 4, 6, 8 या 0, जिनके पीछे 2, 4, 6, 8 या 0 आ जाए वो कैसा होगा? इवन नंबर, सम संख्या, इवन नंबर हो गया। ये इवन है। तो फिर इवन है तो विषम संख्या क्या होगी? तो अभी आप समझ गए सम संख्याएं। अब सम संख्याओं के बाद आती हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, और विषम संख्याओं को इंग्लिश में कहेंगे ऑड नंबर्स।
अब ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, जैसे हम यहाँ पर फिर से काउंटिंग लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12 और यहाँ देखिए 13 14 15 16 17 18 19 20। अब यहाँ देखिए ये संख्या, अब कोई चीज़ है जिसका पेयर ना बने, जहाँ मान लीजिए कि हमारे पास एक कुछ भी है, एक बॉल है, ये सिंगल है 1, तो ये सिंगल है, लेकिन जब वो कोई चीज़ डबल हो जाए तो वो हो जाएगी हमारे पास इवन, ये सम हो जाएगा। अगर कोई चीज़ अकेली है तो वो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा, विषम। विषम संख्या कौन सी हो गई, जो अकेला है। अब यहाँ 3 ले लीजिए, जैसे हम बात करेंगे 1 2 3, तो ये तो पेयर में चला गया, फिर भी 1 बच गया। 5 ले लीजिए, 1 2 3 4 5, तो इनका पेयर बन सकता है, फिर भी 1 बचता है। इसका मतलब जो है 1 कैसी है, विषम, 3 कैसा है, विषम, और जो 5 है वो कैसा है, विषम, यानी ऑड नंबर। तो कहने का मतलब ये है कि जिन नंबर्स में लास्ट में देखिए 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए और 9 आ जाए, 1 3 5 7 9, जिन नंबर्स में के लास्ट में 1 3 5 7 और 9 आ जाए, वो नंबर विषम संख्याएं कहलाएंगी। और इनमें 2 से डिवाइड नहीं होगा, 1 बच जाएगा हमेशा, 1 बचेगा हमेशा, तो ये 1 बच जाएगा, 2 से डिवाइड करने पर वो 1 बचेगा, यानी रिमाइंडर होगा, वही हमारे ऑड नंबर्स होंगे। अब बात आती है, अब ये विषम संख्याएं, तो अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, ध्यान रख लेना, भाज्य और अभाज्य संख्या। तो मैं पहले यहां पर बात करूंगा यहां पर भाज्य संख्याओं। तो पहले हम सबसे पहले बात कर रहे हैं भाज्य संख्याएं। इनको हम संयुक्त संख्याएं भी कह सकते हैं। हिंदी में थोड़े से नाम इसके अलग अलग हैं, या हम इसको यौगिक संख्याएं भी कहते हैं, यौगिक। ठीक है, और अंग्रेजी में कहते हैं इनको कंपोजिट नंबर। तो अब भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? सबसे पहली बात कहेंगे कि भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो या तो भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो स्वयं से और एक से भाग के अलावा किसी और संख्या से भी भाग चला जाए, वो सारी संख्याएं भाज्य संख्याएं होंगी। मैं आपको समझा रहा हूं, कैसे समझिए। जैसे ये है 1, एक है, हालांकि एक भाज्य और अभाज्य में नहीं आता, लेकिन एक में तो केवल एक से ही भाग हो सकता है और किसी संख्या से भाग नहीं होगा। पूरा पूरा भाग, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, कोई रिमाइंडर नहीं बचे। ऐसे ही बात करेंगे 2 है, 2, तो देखिए अब हम बात करें 2 में एक से भाग चला जाएगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम बात करेंगे ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, यानी एक तो 2 से 2 डिवाइड हो रहा है, यानी स्वयं से डिवाइड हो रहा है, सेल्फ डिवाइड हो रहा है। तो अब ये सेल्फ से नंबर से डिवाइड हो रहा है। दूसरा, ये 1 से भी डिवाइड हो रहा है। तो क्या कोई तीसरी ऐसी संख्या है जिससे डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है ये अभाज्य है। ये 1 है, ये ना तो भाज्य है
और ना ही न भाज्य है और न अभाज्य। लेकिन 2 है वो कैसा होगा? अभाज्य, क्योंकि इसके अंदर ये केवल, तो अब यहां पे देखिए 2 क्या हो, अरे तो क्या हुआ? एक ना तो भाज्य हुआ ना ही अभाज्य में आएंगे। अब बात कर रहे हैं 2 की। 2 में मैं यहां पर जो भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं एक साथ ही मैं आपको दोनों को बता दे रहा हूं, अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। और एक बात ध्यान रखना, इस भाज्य और अभाज्य में से आपको एक प्रश्न जरूर मिलेगा, ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। हर हाल में एक प्रश्न आएगा ही आएगा। अब आप, मैं यहाँ बता भी दे रहा हूँ कैसा प्रश्न आएगा। अगर आपसे फिर नहीं आया तब मत कहना, मैं यहाँ पर प्रश्न बताने वाला हूँ आपको। अभाज्य संख्या देखिए, इनको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स की बात करेंगे, लेकिन पहले हम पहले भाज्य संख्या की बात करें। तो यहां 2 में ना तो 1 और 2 के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं जाना है, ठीक है। अब आ रहा है, इसके आगे आया 3 भी ऐसा है जिसमें 1 से भाग जाएगा और 3 से ही जा सकता है, ना 2 से जाएगा और बड़े नंबर से तो जाएगा ही नहीं। तो अब बात करें, ये भी हमारे मतलब का नहीं है अभी फिलहाल में। अब आया 4, देखिए 4, मैंने क्या कहा? 1 से भाग चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ये 1 से, 4 टाइम हो जाएगा, 4 बार। अब आया ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हम पहले बात कर रहे हैं ये 4 से। 1 से भी डिवाइड होगा और ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये 1 और 4 के अलावा भी किसी संख्या का इसमें भाग पूरा चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। आपको पता है ये 2 का भाग जाता है 4 में, तो यानी ये 2 से भी विभाजित हो रहा है, विभाजित है, ये डिवाइड हो रहा है इसका पूरा। तो इसका मतलब क्या हुआ? 4 ही वो संख्या है जो कैसा है? भाज्य, कंपोजिट नंबर है ये, कंपोजिट नंबर हुआ 4। अब 4 के बाद आ जाओ, 4 के बाद क्या आएगा? 5, फिर से 5 देखें तो 5 कैसा है? ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, क्या 2 से हो जाएगा? नहीं होगा। 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से हो जाएगा, और 6 तो इससे बड़ा है तो कोई मतलब ही नहीं है पूरा डिवाइड होने का। तो कहने का मतलब जो 1 से और स्वयं से ही डिवाइड हो रहा है वो क्या होगा? अभाज्य। अब प्रश्न आने वाला है आपके लिए, ध्यान दीजिए। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या हुई अब आपके सामने कौन सी है? जरा देखिए, गौर करके बताइए। 1 है क्या? नहीं है ना, क्योंकि ना वो भाज्य है ना ही अभाज्य में गिनती करनी है उसकी। तो सबसे छोटी ये कैसी है? इसमें 1 से और 2 से ही डिवाइड होता है और किसी से डिवाइड हो ही नहीं सकता। तो ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अब उसके बाद आ जाओ, ये भी ऐसी है कि 1 से और 3 से डिवाइड होगा, ये भी कैसी हो गई? अभाज्य। लेकिन 4 कैसी आई? ये विभाजित है, ये भाज्य। 5 कैसी आई? ये अभाज्य। फिर से एक और अभाज्य आ गई। अब आ गया 6, 1 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा साहब। 6 से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा साहब। अब 2 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 3 से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो 1 और 6 के अलावा भी ये और संख्याओं से भी विभाजित है, डिविजिबल है। तो दैट मीन्स कि ये है हमारा एक कंपोजिट नंबर, और जिसको कहेंगे भाज्य। कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर है। ये क्या है? कंपोजिट नंबर। अब हम कंपोजिट नंबर समझ गए होंगे और हम अभाज्य संख्या में यानी प्राइम नंबर्स भी समझ गए होंगे। अब हमने यहाँ पर देखना है 7 को, और देख लेते हैं, उसके बाद मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ प्रश्न कहाँ से आएगा। 7 कैसा है? 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से, 3 से नहीं, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से भी डिवाइड होगा, 7 से तो हो जाएगा।
तो 1 से और 7 से ही डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये भी कैसा है, प्राइम अभाज्य प्राइम नंबर है ये। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न क्या है, जरा समझिए। अभाज्य संख्या देखिए भाई कहाँ कहाँ सी, 2 पहला अभाज्य, 3 दूसरा अभाज्य, 5 तीसरा अभाज्य, 7 चौथा अभाज्य, 8 कैसा है, ये तो दिखाई दे रहा है 1 से 8 से 2 से 4 से, ये भाज्य है। तो अब यार 9 और देख लीजिए, 9 कैसा है बताइए, भाज्य या अभाज्य? 9 1 से डिवाइड हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसके अलावा ये भी किसी से भाग चला जाता है, इसमें बिल्कुल चला जाता है, आपको पता है 3 से। तो ये अभाज्य नहीं है, ये कैसी है, भाज्य कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो अब यहां पर आया, हम 9 को भी नहीं लिख सकते, 10 नहीं है, 10 क्या हुआ, 2 से 5 से 1 से 10 से डिवाइड, तो ये भी भाज्य है। तो इसके बाद 11 1 से और 11 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो 7 के बाद सीधा सीधा अभाज्य कौन सा है, 11। तो अब मैं आपको प्रश्न बता रहा हूं, जरा समझ लीजिए। 9 क्या है, अभी हमने 9 पढ़ा विषम, यानी ऑड नंबर। 11 भी ऑड है, 7 भी ऑड है, 5 भी ऑड है, 3 भी ऑड है, और इसके आगे भी जाएंगे तो ऑड। ये सभी कैसे नंबर में लिख रहा हूं, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या लिख रहा हूं, 19 23 29, इस तरह से आगे जाएगा। तो अब कहने का मतलब यहां पर देखिए सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो क्या है, 2, पर सम है, ये कैसी है, ये सम, यानी ये इवन नंबर है अकेला, और बाकी सब कैसी हैं, विषम। पर इसका मतलब ये नहीं हो गया कि सारी विषम संख्याएं अभाज्य हो गई, ऐसा नहीं। देखिए अभी 9 था, तो ये 9 क्या है, ये विषम तो है, अभाज्य नहीं है, क्योंकि इसमें 1 और 9 के अलावा 3 का भी डिवाइड होता है। तो बात समझ में आ गई आपको कि वो अब विषम संख्याएं तो हैं, लेकिन एक ही अकेली सम संख्या है जो अभाज्य है। तो प्रश्न अब कैसे आएगा, कितनी सम संख्याएं अभाज्य हैं, हाउ मेनी इवन नंबर्स आर प्राइम नंबर। तो क्या और कोई इवन नजर आ रही है, 1, तब आंसर 1 होगा। मैं पूछ रहा हूं कितनी, हाउ मेनी, 1 ही तो है। लेकिन अब पूछी जाए विच इज द, कौन सी संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या है प्राइम में, विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सो दैट इज 2। कितनी है, 1 ही है साहब। कौन सी है, 2 है। बात तो समझ में आ गई। प्रश्न आएगा, अब कैसे आएगा ये अभी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो यहां पर देखिए 9 यानी 9 ऑड है पर अभाज्य नहीं है। तो पूछने में आएगा आपको भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, ये सारी चीजों में से प्रश्न आएंगे। और प्रश्न के लिए मैं आज आपको पीडीएफ भी दूंगा। कुछ प्रश्न हम इन सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, छोटी संख्याएं और सबसे बड़ी संख्याएं, इनके ऊपर प्रश्न देंगे।